शुभ संकेत पार्टी के लिए है कि निशांत जी हम लोगों के बीच में आ गए हैं और निशांत जी के नेतृत्व में ही यही हम लोगों के नेता हैं। और नीतीश कुमार जी जो खुट्टा ठोकना कहते हैं ना राजनीति में, बिहार के राजनीति में ऐसा खुट्टा है नीतीश कुमार जी के बिना कोई राजनीति बिहार में नहीं चल सकती है। पिछले 20 साल में नीतीश कुमार जी 17-18 घंटा अपना खून जला करके सिर्फ और सिर्फ बिहार की सेवा करते रहे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बांकीपुर उपचुनाव में क्या होगा, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए अब मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। आरजेडी की ओर से रेखा गुप्ता है, तेजस्वी यादव भी पटना पहुंच चुके हैं और कल से चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उनका रोड शो भी होना है। कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का भी रोड शो होना है। और देखिए नीतीश कुमार को लेकर संजय झा क्या कुछ कह रहे हैं। संजय झा जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, निशांत कुमार के साथ आज चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। निशांत कुमार ने भी अपना पहला चुनावी भाषण आज दिया है, वो वीडियो आप लाइव स्ट्रीम पर देख सकते हैं। नीरज सिन्हा जो कि एनडीए के उम्मीदवार हैं, बांकीपुर उपचुनाव में उनके समर्थन में वोट मांगे है। पटना में कितना काम हुआ है और नीतीश कुमार कैसे खूंटा ठोक कर राजनीति करते हैं। निशांत कुमार ही जेडीयू के भविष्य हैं, नेता निशांत कुमार हैं, ये बातें संजय झा कह रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनाते हैं। समय नहीं, लेकिन एक दो बात आपके बीच में रख करके, पटना शहर में जो कोई भी आता है, अगर वो 3-4 साल के बाद पटना आया हो, वो रास्ता भूल जाता है, पटना को पहचान नहीं पाता। ये सच्चाई है कि नहीं है, ईमानदारी से बताइए, है ना? सच्चाई है। जब वो पटना में उतरता है और जब डबल डेकर जो ब्रिज बना हुआ है उस पर चलता है, जब नीतीश कुमार जी ने, हम लोग तो जाते हैं अपने घर मधुबनी जिला, और जब जाते हैं और वो जो जाते हैं जो बना हुआ है गंगा जेपी पथ, कोई कल्पना कर सकता था कि गंगा के किनारे ऐसा रोड बनेगा? आपके सामने में है ये चीज। आज मैं देख रहा था, आप में से कितना लोग पटना में गए ही होंगे, लेकिन पटना म्यूजियम जो बिहार म्यूजियम है, जो नीतीश जी ने बनवाया, बिहार म्यूजियम से बढ़िया म्यूजियम इस देश में दूसरा इस लेवल का म्यूजियम नहीं। कांग्रेस के नेता है शशि थरूर, इसी दिसंबर 2025 में आए थे बिहार, अब वो गए, कांग्रेस के नेता है, बोले मुझे पता ही नहीं था कि नीतीश जी ने दुनिया में जो बड़ा बड़ा म्यूजियम होता है अमेरिका में, इंग्लैंड में, उस स्तर का म्यूजियम पटना में बना करके रखा हुआ। वो एयरपोर्ट पे उतरता है पटना में, अब एयरपोर्ट नहीं पहचानता है, वो देखता है एयरपोर्ट पे सबसे पहला पेंटिंग मैं देखता हूं कि छठ मैया का बड़ा सा पेंटिंग लगा हुआ है पटना एयरपोर्ट पर। हम लोगों के जिला का मधुबनी पेंटिंग लगा हुआ है पटना एयरपोर्ट पर। मतलब पटना का स्वरूप तो ऐसा बदला है, जो भी बाहर गए कुछ दिन के बाद पटना आए, हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी ने पटना में मेट्रो का काम शुरू कराया, काम चल रहा है, स्पीड में है। मैं ये चर्चा इसलिए कर रहा हूं, ये सब काम इसलिए हो पाया कि पिछले 20 साल में नीतीश कुमार जी दाएं बाएं दुनिया में क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं, 17-18 घंटा अपना खून जला करके सिर्फ और सिर्फ बिहार की सेवा करते रहे और कुछ नहीं देखा। और निशांत जी हम लोगों के बीच में बैठे हुए हैं। हमारे पार्टी के बारे में तरह तरह का कमेंट किया जाता था कि नीतीश कुमार जी की पार्टी 25 सीट पर सिमट जाएगी, अब 25 सीट पर नहीं सिमटेगी तो हम राजनीति छोड़ देंगे। याद है ना, ये पुरानी बात नहीं है ये। और नीतीश कुमार जी जो खुट्टा ठोकना कहते हैं ना राजनीति में, बिहार के राजनीति में ऐसा खुट्टा है कि नीतीश कुमार जी के बिना कोई राजनीति बिहार में नहीं चल सकती है। और आज 25 के बदले 85 सीट, तो 2-4 सीट इधर उधर हो गया, हमारे सिटिंग विधायक हार गए, नहीं तो 90 के ऊपर यह आंकड़ा जाता। 85 सीट जीत करके आज सरकार में हम लोग हैं यहाँ। और जब नीतीश जी ने तय किया कि सम्राट चौधरी जी, सब लोगों ने तय किया, उनकी भी इच्छा थी, आज बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 100 दिन पूरा हुआ है,
लेकिन एक बात लगता था कि जदयू का अगला जनरेशन पॉलिटिक्स क्या हो। हमारे पार्टी के लोग भी पूछते थे, सिर्फ पटना की बात नहीं है, पूरे बिहार में जदयू के जो समर्थक, शुभचिंतक, कार्यकर्ता, सबके मन में रहता था कि आगे पार्टी का भविष्य क्या होगा। नीतीश कुमार जी ने मुझे भी जवाबदेही दी काम करने की, पार्टी को देखने के लिए। हम लोग भी चर्चा करते थे कभी नीतीश जी से, आगे क्या होगा। जरूर एक अंधेरा दिखता था कि इसके बाद के राजनीति में क्या होगा, लेकिन ये शुभ संकेत पार्टी के लिए है कि निशान जी हम लोगों के बीच में आ गए हैं और निशान जी के नेतृत्व में ही यही हम लोगों के नेता हैं। इन्हीं को पार्टी को आगे ले जाना है नीतीश कुमार के बाद, और हम लोगों के बीच में आए हैं। और जो पार्टी का काम ये देख रहे हैं, इनके गंभीर रूप पर जब आप देख रहे हैं ना, 17-18 घंटा काम करते हैं। अभी स्वास्थ्य विभाग का काम मिला है, इतनी मनोयोग से उस विभाग में काम कर रहे हैं। इनको भी कुछ और दाएं बाएं नहीं दिखाई पड़ता है। अपने काम के अलावा 17-18 घंटा उस विभाग में कैसे और बेहतर कर सकते हैं, उस पर वो काम कर रहे हैं। मैं तो एक ही आग्रह करने के लिए आया हूं आप लोगों के बीच में। 100 दिन सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में सरकार का बिहार में हुआ और बहुत बड़े बड़े फैसले इस 100 दिन में हुआ। नया टाउनशिप आईटी हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने कहा, क्योंकि हम लोग एक चीज जरूर सीखे हैं कि जो वादा करो वो वादा पूरा करो, सिर्फ चुनावी वादा नहीं हो। और उन्होंने करके ये चीज दिखाया है। 2 सीट हम लोग जीते। देश में नहीं कोई मानता था 20 साल के बाद इतना बड़ा मैंडेट मिल सकता है। मुझे याद है चुनाव में जब प्रचार कर रहे थे हम लोग, एक दिन बारिश के वजह से हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा। नीतीश जी का कार्यक्रम लगा हुआ था पूरा नॉर्थ बिहार में, समस्तीपुर से लेके और मधुबनी और सुपौल के बॉर्डर तक। नीतीश जी बोले, भाई मोबाइल पर भाषण ठीक नहीं है, बाय रोड ही प्लान कीजिए। कोई नहीं हिम्मत कर रहा था। जो उस समय मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, वो टी-शर्ट पहन के घर में मोबाइल पर बैठ करके भाषण दे रहे थे। और 75 साल के नीतीश कुमार पटना से गाड़ी से निकल करके वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी होते हुए 300 किलोमीटर रोड शो करते गए। आज भी जो जज्बा उनमें काम करने का है, तो मैं तो एक ही आग्रह करने के लिए आया हूं। इस चुनाव से सरकार पे नहीं फर्क पड़ेगा, सरकार तो एनडीए की रहेगी, लेकिन जो इतना समर्थन मिल रहा है केंद्र से, इतना सपोर्ट मिल रहा है, इतना काम बिहार में हो रहा है, और अगले 4 साल में काम जो होने वाला है, उसके मनोबल पे फर्क पड़ेगा। इसलिए अब बताइए, बांकीपुर से कोई कल्पना करता था क्या कि नितिन नवीन जी, हम लोग को नहीं, सही में कोई इसी तरह का आभास था कि यहाँ के माननीय विधायक और उस समय के मंत्री नितिन नवीन जी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाए। शायद बिहार से आज तक कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा का नहीं हुआ। मैं देखा जब नितिन नवीन जी गए दिल्ली राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पहली बार भाजपा कार्यालय में, उनको रिसीव करने के लिए कौन लोग खड़े थे। मैं देखा टीवी में, उनको रिसीव करने के लिए अमित शाह खड़े हैं, उनको रिसीव करने के लिए राजनाथ सिंह खड़े हैं, उनको रिसीव करने के लिए जेपी नड्डा खड़े हैं। मतलब ये तो प्रक्रिया है किसी पार्टी में, बहुत सीनियर है, लेकिन वो लोग वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये महत्व होता है, उनका ये क्षेत्र है। वो यहां से विधायक रहे, उनके पिताजी यहां से विधायक रहे, और ये बड़े सम्मान की बात है पूरे बिहार के लोगों के लिए, सिर्फ भाजपा के लिए नहीं, पूरे बिहार के लोगों के लिए, कि बांकीपुर के जो विधायक रहे, नीतीश जी के साथ उनके सरकार में जो मंत्री रहे, वो आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और उसी के लिए जब छोड़ के गए, अब तो राज्यसभा में नीतीश जी के साथ वो भी है। राज्यसभा में हमारे नेता नीतीश कुमार जी भी बैठते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी राज्यसभा में सांसद के रूप में बैठते हैं। तो मैं तो एक ही आग्रह करने के लिए आया हूं,
बांकीपुर का जब रिजल्ट आएगा और जब टीवी पे पूरा देश में चलेगा कि रिजल्ट क्या आ रहा है, तो निश्चित रूप से पूरा देश का नजर होगा कि बांकीपुर में क्या होगा और एक बड़े मार्जिन से जीत के जाएंगे। तो यहाँ भी सरकार में और केंद्र के सरकार में भी लोगों का एक मनोबल होगा कि नहीं, बिहार में जो हम लोग काम किए या नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं, जनता के मन में उसको लेकर के जरूर एक बड़ी भावना है। इसलिए मैं एक ही आग्रह करने के लिए आज हमारे साथ भाई निशांत जी इस कार्यक्रम में आए हैं, वो भी आपसे अपील करने के लिए आए हैं नीरज सिन्हा जी के लिए, जिनका छाप कमल का छाप है और 30 तारीख को वोट है। यही आपसे अपील करने के लिए आया हूं कि 30 तारीख को इतने वोट से जिताइए। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट नहीं है, जितना भारतीय जनता पार्टी के हैं उतने ही ये नीतीश कुमार जी के प्रत्याशी हैं जो आपके बीच में बैठे हुए हैं। तो मैं तो एक ही, और जितना बीजेपी का लोग लगा हुआ है उससे कम जेडीयू के जो हमारे साथी हैं उससे बराबर के भागीदार हो करके, 20 तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन आपके बराबर हमारे जेडीयू के जितने साथी हैं आपके चुनाव प्रचार में, हमारे चाहे मंत्री हो चाहे हमारे पार्टी का अन्य नेता हो, वो सब लगे हुए हैं। एक ही अपील करते हुए, पटना देश की राजधानी, बिहार की राजधानी है। पटना का मैसेज देश भर में जाता है, पटना से का मैसेज लोगों में जाता है कि पटना के लोग क्या सोचते हैं। पटना पूरा बिहार का आईना है और इसलिए मैं यहाँ का रिजल्ट का मैसेज सिर्फ बाकी पूरा पटना के लिए नहीं है, इसका मैसेज पूरा बिहार में जाए और पूरा देश में जाए, ये ध्यान रखिएगा। और एक ही अपील कर रहा हूँ, वोटिंग परसेंटेज कम नहीं। जो जनरल इलेक्शन में तो सब लोग निकलते हैं सरकार बनाना, लेकिन जो बाय इलेक्शन होता है उसमें बहुत लोग परिवार को लेकर छुट्टी मनाने घर चले जाते हैं या कहीं गांव चले जाते हैं। ये जरूर कोशिश करता है कि वोटिंग परसेंटेज जो लास्ट टाइम था 2025 में 41% था शायद, वो उससे ज्यादा हो लेकिन उससे कम नहीं। तो यही अपील करते हुए कि 30 तारीख को कमल के छाप पर वोट दे करके नीरज सिन्हा को जिताइए और पूरे एनडीए को नरेंद्र मोदी जी से लेकर नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत कीजिए। तो संजय झा ने निशांत कुमार के सामने ही क्या कुछ कहा है, नीतीश कुमार के किए गए कामों को गिनवाया है, लोगों से अपील की है नीरज सिन्हा को जिताइए। नितिन नवीन अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो चुके हैं, बिहार की माटी के लाल है नितिन नवीन, और बीजेपी ने कितना उनका सम्मान किया है, देश की सरकार कितना बिहार के लिए सहयोग कर रही है। तो ऐसे में बिहार से भी मैसेज जाना चाहिए, निशांत कुमार ही नेता हैं, नीतीश कुमार के बेटे हैं, जेडीयू के भविष्य हैं, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं और बेहतर काम करेंगे। क्या कुछ कहा है, विरोधियों पर भी जवाब दिया है। 25 सीट आएगा तो राजनीति छोड़ देंगे, जेडीयू को लेकर कहा था प्रशांत किशोर ने। अब क्या हुआ, संजय झा ने पूरी बातों को कहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।